सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट आर्ट है क्या, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ करेंगे, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, ये सारी एक्सेट्रा चीज़ों के बाद। स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके हम अपने जो भी डेटा होंगे, जो भी हमारे डेटा या फिर टेक्स्ट या कैरेक्टर या फिर जो भी चीज़ें हैं जो हमको क्या करना है, क्रिएट करना है, उसको हम एक तरीके से ग्राफिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, उस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा डेटा है उसको हम किस तरीके से ग्राफिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, दिखा सकते हैं स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके। अब जैसे आप ईज़िली समझ सकते हैं ना कि जैसे अगर लिखा हुआ है कि प्रिंटर है और फिर सिंपल लिखा गया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर और नाम लिखा गया है, और फिर दूसरा लिखा गया है प्रिंटर और फिर उसके 2 तरीके से, मतलब एक तरीके से पार्ट फिर स्ट्रक्चर के फॉर्म में वहाँ पे बनाया गया, तो ज़्यादा इजीली कौन सा समझ में आएगा? जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर वाला। अब ये जो लिखा है थ्योरी, एक तो इंग्लिश में लिखा है या फिर मतलब पढ़ना होगा, और डायरेक्टली अगर हम देखना चाहें और ईजिली समझ पाएँ तो जो स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना हुआ है वो हम ज़्यादा ईजिली और जल्दी समझ पाएंगे। तो स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके अपने डेटा को हम ग्राफिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप वहाँ पे देखे होंगे कि जो भी स्टोरेज डिवाइस हैं उनके क्या हैं, अलग अलग एक तरीके से पार्ट्स हैं आप लोग के पास फंडामेंटल का नोट्स है ना। तो ये जैसे कंप्यूटर मेमोरी बना है। अब ये जो है सब क्या है, डेटा है, हमारा डेटा है कि नहीं है। अब इसको अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, इसके पार्ट्स को स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक तरीके से दिखाया गया है। इसको आप और भी अच्छे तरीके से आप जब स्मार्ट आर्ट में पढ़ेंगे, ये सब हम क्रिएट करना बताएंगे। ये पीछे जो इसके नहीं, ये जो लिखा है इसको आपको क्रिएट करना है। ये अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसके और भी फॉर्मेटिंग, इसको सजा सकते हैं। इसके अंदर अगर पिक्चर लगाना चाहें तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। समझा? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम अभी बनाने वाले हैं। पहले हम ऑप्शन जानेंगे, उसके बाद ये क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपल स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके हम अपने डेटा को ग्राफिक के फॉर्म में दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। क्लियर?